जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों की। तो हमारा चल रहा है क्लास 12 के मैथ में सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा नाम का चैप्टर। तो इसमें जो है हम प्रश्नावली 10.4 में, तो इसमें हम जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा जो है पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला है, यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप और वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप, तो माडा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। हमें यही ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमको ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दो डंडा खड़े हुआ है उसके बीच में जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है उसको ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमको वेक्टर ए है तो वेक्टर ए हमको दिया हुआ है, फिर इसके बाद क्रॉस है तो क्रॉस लगा देंगे, फिर वेक्टर बी है तो वेक्टर बी दिया हुआ है, तो यानी कि हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालते हैं, फिर उसका माड ले लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है। देखिए हल शुरू होता है हमारा। तो देखिए हमको ज्ञात क्या करना, पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर वेक्टर ए है तो वेक्टर ए आपको दिया हुआ, वेक्टर ए बराबर इतना, ठीक है। तो यहाँ पर रखिए आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप। इस तरह से जो है आपका क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया। फिर क्रॉस है तो इस तरह से आप जो है क्रॉस लगा देंगे। फिर जो है वेक्टर बी है तो यहाँ पर जो है वेक्टर बी बराबर आपको इतना दिया हुआ, तो यहाँ पर वेक्टर बी का मान रखिए 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इस तरह से जो है आप जो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से आपका हो गया। तो जब आपका इस तरह से हो गया, इसके बाद अगर आप जो है इस आई कैप का इस पूरे में जो है क्रॉस लेंगे, फिर इस जे कैप का इस पूरे के साथ क्रॉस लेंगे, इस के कैप का इस पूरे के साथ क्रॉस लेंगे, तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उसके लिए उसको ना करते हुए हम जो है एक काम करते हैं। वह काम यह है कि जो हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है वह बराबर होता है किसके, इस तरह से जो है दो डंडा होते हैं। इस तरह से जो है हमारे दो डंडा होते हैं, उनके यहाँ पर जो है आई कैप होता है और यहाँ पर जो है जे कैप होता है, यहाँ पर जो है के कैप होता है, ठीक है। अब वेक्टर ए है पहले, तो वेक्टर ए है तो वेक्टर ए में जो आई कैप का गुणांक है उसको आई कैप के यहाँ पर जो है लिखेंगे। तो आई कैप का गुणांक कितना है, 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसके बाद वेक्टर ए में जो है जे कैप का गुणांक कितना है, -7 है, तो यहाँ पर -7 हो जाएगा। फिर वेक्टर ए में के कैप का गुणांक 7 है, तो यहाँ पर जो है 7 हो जाएगा। ये तो वेक्टर ए के लिए हो गया। इसी तरह से जो हम वेक्टर बी के लिए करेंगे, तो वेक्टर बी में जो है आई कैप का गुणांक कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और फिर जे कैप का गुणांक -2 है, इसके बाद जो है के कैप का गुणांक कितना है, 1 है। तो इस तरह से जो है हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अभी निकल जाएगा। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आई कैप के सीध में है ये सारी चीज़ें और ये सारी चीज़ें, इनको हम नहीं लेंगे, यानी कि इसको और जो है इसको ऊपर वाले को और इसको नहीं लेंगे। तो हमारे जब हम इसको और इसको नहीं लेंगे तो हमारे 4 चीज़ बचेंगे, -7 7 और -2 और 1, यही हमारे बचेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस -7 का इसमें गुणा कर देंगे, -7 का इसमें, फिर इसके बाद जो है 7 का इस 2 में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, देखिए -7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो पहले इसी माइनस रहता है तो 7 दूनी 14, तो इसके बाद -14, इस पूरे का जो है आई कैप ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद अब जो है हमारा आई कैप का काम खत्म हो गया। अब जे कैप पर चलते हैं, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो जे कैप पर चलेंगे तो जे कैप के सीध में जितनी सारी चीज़ें हैं उनको नहीं लेंगे, फिर यहाँ पर भी नहीं लेंगे। तो हमारे जो क्या क्या बचे, 1 7 3 1। तो क्या करेंगे,
इस 1 का इस 1 में गुणा और इस 7 का इस 3 में गुणा। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पर माइनस लगाया जाता है, पहले यहाँ पर प्लस रहेगा फिर माइनस, फिर इसके बाद जो है के कैप में फिर प्लस रहेगा, फिर इसके बाद अगर और रहता तो वहाँ पर माइनस रहता है, यानी कि एकांतर क्रम में चलता रहता है। तो यहाँ पर माइनस हो गया, फिर इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 ही होगा, 1 गुणे 1 तो 1 ही होगा। तो 7 का इस 3 में 7 3 21 माइनस पहले से रहता तो 21 यहाँ पर लिख देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर जो है जे कैप लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, फिर इसके बाद के कैप में देखेंगे, तो के कैप में क्या है देखिए, तो के कैप के सीध में नहीं लेंगे और इसके ऊपर का चीज नहीं लेंगे, तो हमारा 4 चीज 1 -7 3 और -2 बचा। तो इस 1 का -2 के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद -7 का इस 3 के साथ गुणा करेंगे, तो यहाँ पर जो है प्लस रहता है तो -2 हो जाएगा, फिर माइनस पहले ही से रहता है, 7 3 21 तो -21। ठीक है, इसके बाद जे के कैप यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो गया। तो इसके बाद अब देखिए, ये जो माइनस है ये वाला, ठीक है, ये अंदर जाएगा, इस -14 को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो हमारा क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर -7 और +14, इसके बाद आई कैप इस तरह से, फिर माइनस, देखिए यहाँ पर +1 है और फिर इसके बाद जो है -21 है तो -20 हो जाएगा, तो -20, इसके बाद जे कैप हो जाएगा फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पर ए वाला माइनस इसके अंदर जाएगा तो क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो आपका क्या होगा, -2 प्लस जो है कितना हो जाएगा 21, इसके बाद के कैप। ठीक है, इस तरह से हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 7 प्लस का आई कैप, फिर इसके बाद यहाँ पर +20 जे कैप हो जाएगा, फिर इसके बाद इसको घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, 19 के कैप प्लस का। तो इस तरह से हमारा जो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया। अब इसका क्या करेंगे, इसका हम माड लेंगे, क्या लेंगे, माड। तो माड किस तरह से लिया जाएगा, देखिए इस तरह से हम डंडा खड़ा कर देंगे, उसके अंदर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख देंगे, इसके बाद अंडर रूट लगा देंगे सबसे पहले, फिर देखेंगे कि जो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में जो आई कैप का गुणांक है वो कितना है, 7 है। तो यहाँ पर जो है हम 7 लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जे कैप का गुणांक कितना है, 20 है, तो प्लस लगाएंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे, फिर इसके बाद देखेंगे जो है के कैप का गुणांक कितना, 19 है, तो 19 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा हो गया। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, फिर इसके बाद 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद 19 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 361 होगा, इसके बाद अंडर रूट ऐसे लगा देंगे, ये बराबर है माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को हम जोड़ेंगे तो देखिए 49 + 400 है तो 449 हो गया, फिर 449 में जो है इस 361 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना होगा, देखिए 449 में 361 को जोड़ेंगे तो 9 1 10 के 0 वहाँ से लगा, 1 6 4 10 1 11 4 3 7 1 8, यानी कि 810 का जो है रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो इन सबको हम जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, अंडर रूट 810 का, तो हमारा क्या होगा, माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर अंडर रूट। तो जो है अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 810 होगा। तो इस तरह से जो है हमारा माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकल गया, तो ये हमारा जो है आंसर है। अगर आप जो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो और भी सरल हो जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे रह देते हैं तो भी आपका सही है। तो इस तरह से जो है आपका आंसर यही है, माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर अंडर रूट 810। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया है।